सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए सेशन बनाने जा रहे हैं बेस्ड है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट पर्सनल असिस्टेंट इंटरव्यू। हमारे एक व्यूअर ने हमसे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट किया था कि सर मैं पर्सनल असिस्टेंट के लिए जा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं एक इंटरव्यू आप इस पर बना दीजिए। दोस्तों, हमने कैबिनेट सेक्रेटेरिएट पर आपको ऑलरेडी अबंडेंट ऑफ वीडियोस अपने चैनल्स पर दे रखे हैं। इवन हमारे दोनों चैनल्स पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आप अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज इंटरव्यूज के देख सकते हैं। सबसे पहले कविता, मैं आपको वेलकम करूंगा। थैंक यू। कविता, एक मॉक सेशन है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि पर्सनल असिस्टेंट अगर किसी को बनना है, स्पेशली कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में, तो उनमें क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए? सर, इनके अंदर काफ़ी स्किल होनी चाहिए, जिनमें से मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। सर, हाई टाइपिंग स्किल मोर देन 40 वर्ड्स पर मिनट। ओके। गुड कमांड ऑन एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस आउटलुक पर होनी चाहिए। ओके। सर, गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट है वह अच्छा आना चाहिए। ओके। जी सर, पीपल डीलिंग अच्छी आनी चाहिए। और फ्लेक्सिबल, वर्सेटाइल और ऑनेस्ट नेचर का होना चाहिए। ओके। और अटेंशन टू डिटेल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अटेंशन टू डिटेल, ये एक स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल असिस्टेंट के लिए स्पेशली। अच्छा, ये बताइए कि पर्सनल असिस्टेंट का वर्क प्रोफाइल क्या होता है? सर, इसके भी बहुत सारे कार्य होते हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। ओके। डेली एडमिनिस्ट्रेशन, कैलेंडर मैनेजमेंट, वर्क और ट्रेवल स्केड्यूल, यस। और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन, एंसवरिंग कॉल्स एंड ईमेल्स, और सभी एडमिनिस्ट्रेशन, क्लेरिकल और मैनेजमेंट का कार्य करना। ओके। मीटिंग एंड ग्रीटिंग विजिटर्स, मेंटेनिंग डायरीज एंड मेकिंग अपॉइंटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशन को बनाना। और राइट। कॉन्फिडेंशियल वर्क का स्पेशल ध्यान रखना। ओके। अच्छा, मान लीजिए किसी को अगर पर्सनल असिस्टेंट बनना है, तो आपने क्वालिटीज बहुत अच्छी बताई है, पर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट बनना है, तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का क्या वर्क होता है? सर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके। और ये कैबिनेट मिनिस्टर और कैबिनेट कमेटी को भी हेल्प करते हैं। राइट। और गवर्नमेंट को डिसीजन लेने में भी असिस्ट करते हैं। ओके, और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के बारे में कुछ बता सकते हैं, सेक्रेटरी के बारे में? जी सर। सर, कैबिनेट सेक्रेटरी इज द एडवाइजर ऑफ द पीएम एंड कैबिनेट। और ओके। कैबिनेट सेक्रेटरी इज द आई ऑफ द पीएम। ओके। ओके, कंटिन्यू विद कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। मैं चाहता हूँ आप और फंक्शंस बताइए, इनके वर्क बताइए। जी सर। सर, सभी तरह की मीटिंग्स और मीटिंग्स के एजेंडा के बारे में इंफॉर्मेशन देना कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का काम होता है। ओके। और यह कैबिनेट रैंक मिनिस्टर को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहते हैं। राइट। और सर, कैबिनेट मीटिंग के अंदर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में लिए गए डिसीजन को वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का काम भी इन्हीं का होता है। और सर, ओथ टेकिंग सेरेमनी पोर्टफोलियो में कैबिनेट के लिए पीएम से डिस्कस करके यही ओथ टेकिंग का डिसीजन है वह करवाते हैं। और मिनिस्टर का रेजिग्नेशन और सभी मिनिस्टर का जो रेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का काम भी इन्हीं का होता है। ओके। अच्छा, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? सर, 3 पार्ट्स। नाम बता सकते हैं? जी सर। सर, सिविल, मिलिट्री, इंटेलिजेंस। और और सर, बताना चाहूंगी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रो इज द पार्ट ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ओके, रॉ। राइट। अच्छा, डीआरडीओ के बारे में कुछ बताइए। जी सर जी, इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये 1958 के अंदर बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। राइट। और इसके चेयरमैन समीर वी कामत है। और इसका मोटो मोटो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ओके। अच्छा, हु इज द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? डॉक्टर विक्रम साराभाई। And when was the Chief of Defense Staff CDS appointed for the first time? सर, 2019। ओके, और क्या नाम था उनका? जनरल विपिन रावत। ओके। उनका एक्सीडेंट हो गया था? जी सर। कौन से साल में वो एक्सपायर हो गए थे? सर, 8 दिसंबर 2021। वेरी गुड। अच्छा, करंट सीडीएस कौन चल रहे हैं हमारे? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। गुड। अच्छा, विच अवार्ड वाज अवार्डेड टू विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान? जी सर, वीर चक्र। वेरी गुड। And what is a code name for the first nuclear test of India? स्माइलिंग बुद्धा। Wonderful. Which is the first nuclear reactor made in India? अप्सरा। और कौन से ईयर में? 1968। Oh, it's 1956. ओह सॉरी सर। Oh,
व्हाट आर द थ्री कैटेगरीज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? कौन कौन सी तीन कैटेगरीज है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की? कैबिनेट मिनिस्टर, यस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट राइट, और डिप्टी मिनिस्टर। वेरी गुड। हु इन्वेंटेड द कैबिनेट इन वर्ल्ड? किन्होंने इन्वेंट किया था? जी सर, जॉर्ज वाशिंगटन। वेरी गुड। और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इज लाइन एजेंसी और स्टाफ एजेंसी? कौन सी एजेंसी है ये? स्टाफ एजेंसी। गुड। एंड हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? किसे कहा जाता है? वाइस प्रेसिडेंट। आप हमें ये बताइए कि आप कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में पर्सनल असिस्टेंट क्यों बनना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन? आपने यही करियर क्यों चूज? जी सर, वैसे तो मैं सभी कंपटीशन देते आ रही हूँ, ओके, पर लकीली मेरा सिलेक्शन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर हो गया, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऑब्वियस है। सर, मैं एक ऐसी संस्था के साथ जुड़ने जा रही हूँ जो सभी सरकारी डिसीजन लेती है। और सर, मैं इस जॉब के लिए सक्षम हूँ क्योंकि मेरी कंप्यूटर स्किल्स काफ़ी अच्छी है, पीपल डीलिंग भी अच्छी है, और मैं ईमानदारी के साथ अपना काम करना पसंद करती हूँ। वेरी गुड। और और सर, मैं कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स का रख रखाव अच्छे से करूंगी, और मैं पूरी और दिए गए वर्क को पूरी निष्ठा के साथ करूंगी। दैट्स गुड। अच्छा, हाउ मेनी डेज मैक्सिमम नोटिस पीरियड इज रिक्वायर्ड टू आस्क अ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इन द क्वेश्चन आवर ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स? सर, 10 डेज। राइट। और क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं ये? व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर? कौन कौन से, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस? सर, 3 टाइप्स के होते हैं: स्टेयर्ड क्वेश्चन, अनस्टेयर्ड क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस। अच्छा, 0 आवर, ये जो क्वेश्चनिंग आपने बताई, ये जो 3 काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, इनके कलर्स में प्रिंटिंग कुछ होते हैं, तो कलर्स बता सकते हैं आप? जैसे स्टेयर्ड का कौन सा कलर होता है? सर, ग्रीन। और अनस्टेयर्ड? वाइट। और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन? लाइट पिंक। लाइट पिंक। वेरी गुड। और अगर क्वेश्चंस कोई प्राइवेट मेंबर्स को किया है तो? येलो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके। A 0 hour parliamentary arrangement is given by which country? सर, इंडिया। Yes. And the procedure of impeachment of the president of India is? क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। Yes, it is quasi judicial. अच्छा, आर्टिकल 72 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द प्रेसिडेंट द पावर ऑफ पार्डनिंग, कैपिटल पनिशमेंट वगैरह में जो पार्डनिंग होती है। अब आप मुझे ये बताइए कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं पार्डनिंग के, उनके नाम बताइए। सर, इसके 5 टाइप होते हैं: ओके। पार्डन, यस, कम्यूटेशन, यस, रिप्राइव, राइट, रिस्पाइट राइट, और रिमिशन। वेरी, बहुत बढ़िया भाई। ओके, द फर्स्ट लोकपाल बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन व्हिच ईयर? सर, 1968। वेरी गुड। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके अंदर? सर, एज फार एज माई स्ट्रेंथ आर कंसर्न, आई एम पंक्चुअल, क्विक लर्नर, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। ओके। और आपकी कोई वीकनेस? Sir, I want to do every work with perfection, and because of this, my personal work hampers. Okay. For example, during my exam, I always skip my lunch and got scolding from my parents. ओके, तो आपने बहुत डांट खाई अपने पेरेंट्स से एग्जाम्स लंच स्किप करने में। कविता, आप प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं इस समय, इन दिनों? सर, मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के साथ काम कर रही हूँ। तो वहां आपका वर्क प्रोफाइल क्या है? सर, वहाँ पे मेरा कॉल्स को हैंडल करना, रजिस्टर मेंटेन करना और सभी स्टूडेंट के नोट्स वगैरह चेक करना, ये काम रहता है। ओके, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ जॉब में एज अ असिस्टेंट यहाँ क्या काम आएगा? जी सर, इधर मेरा वर्क काम आएगा क्योंकि मैं उधर भी कंप्यूटर्स पे काम करती हूँ, ईमेल्स और मेल्स चेक करती हूँ, और इधर भी मेरा पर्सनल असिस्टेंट का वही काम रहेगा, मेल्स और ईमेल्स को चेक करना और सभी तरह की मीटिंग्स को हैंडल करना। ओके, तो आपको लगता है कि आपका वर्क प्रोफाइल हमारे लिए बेनिफिशियल है? जी सर। ओके, आपने ऑलमोस्ट अच्छा इंटरव्यू दिया। अब समय आ गया हमारे व्यूवर्स को भी हेल्प करने का जो लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं। दोस्तों, यदि आप लास्ट तक हमारा पार्ट देखते हैं तो लास्ट में हम आपको एक टिप देते हैं, वो टिप आपके बहुत काम आता है। देखिए, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे और खास करके आपको लगता है कि सर मैं कैबिनेट के लिए जा रहा हूं, तो ऑब्वियस है कैबिनेट में आपको ये क्वेश्चन जरूर पुटअप करेंगे कि हमारे पास तो बहुत कैंडिडेट्स है यार, हम आपको क्यों लें। तो पर्सनल असिस्टेंट के लिए यदि आप जा रहे हैं तो ऑब्वियस है ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, व्हाई शुड वी सिलेक्ट ओनली यू, व्हाई नॉट अदर्स। तो देखिए, इस तरीके की क्वेश्चनिंग के अंदर आप अगर डायरेक्ट अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यू इंप्रेस होगा। उससे पहले आपको कुछ बातें जरूर बोलनी चाहिए। आप सबसे पहले ये कह सकते हैं, सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मुझे ये अवसर दे रहे हैं। या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, सर इफ यू आर सिलेक्टिंग मी, यू आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल माई ड्रीम्स। और इसके बाद में आप बहुत सी बातें कह सकते हैं। इवन अगर वो कंपैरिजन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप हमारे पास बहुत से कैंडिडेट्स हैं आपके जैसे,
तो आप बहुत बातें कह सकते हैं। आप कह सकते हैं सर एट प्रेजेंट आई कांट कंपेयर माई सेल्फ फ्रॉम दोज हु आर स्टैंडिंग इन अ क्यू लाइक मी। मैं अपने आप को उनसे तो कंपेयर नहीं कर सकता जो मेरी तरह क्यू में खड़े हैं। येट आई कैन एश्योर यू अबाउट माई सेल्फ, और मैं अपने बारे में एश्योर करता हूं। फिर आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, जैसे कविता ने बताया कि मैं सर ऑलरेडी जॉब कर रही हूं। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, जो भी वर्क प्रोफाइल है, क्योंकि आप जानते हैं एमएस ऑफिस में आपका सबसे मैक्सिमम वर्क रहेगा। आपकी स्पीड देखी जाएगी, टाइपिंग स्पीड अगर 40-50 से कम है तो डेफिनेटली वो उनको ज्यादा हायर करेंगे जिसकी स्पीड ज्यादा है। तो ऑब्वियस है आप अपनी स्पीड के बारे में कह सकते हैं, आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है सर, आप ये कह सकते हैं। आप कह सकते हैं सर मेरा एक्सपीरियंस जो ऑलमोस्ट कविता ने बताया कि पीपल डीलिंग है अच्छी है मेरी, कंप्यूटर स्किल्स मेरी अच्छी है, मेल हैंडलिंग अच्छी है, मेल्स को ऑर्गेनाइज करना, मेल्स को रिसीव करना, ये सब मेरा बहुत अच्छा है। आप इन चीजों को हाईलाइट कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ्स बताइए, अपनी अचीवमेंट बताइए। ये चीजें अगर आप बताते हैं स्टूडेंट, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा इंटरव्यू में। इवन आपका जो कम्युनिकेशन है, बहुत से बच्चे पूछते हैं सर इंटरव्यू किस लैंग्वेज में दूं, मैं यही कहूंगा इंटरव्यू आप हमेशा बाइलिंगुअल दें, यानी कि इंग्लिश हिंदी मिक्स करके, तभी उनको अच्छा लगेगा। अदरवाइज व्हाट विल हैपन इफ यू स्पीक ओनली इन हिंदी, इट वुड पुट गुड इंप्रेशन, मेरी ये राय रहेगी। और कविता, यू हैव गिवन अ वेरी गुड इंटरव्यू, कीप इट अप, ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।